भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े रहे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट उन्होंने किसी को नहीं दिया, तो दिल में चोट तो लगी होगी ना। बीजेपी ने हमारी कोई वैल्यू नहीं समझी जो हमने बीजेपी के लिए इतना काम किया। देखिए, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है। बीजेपी ने जो भी सोचा है बहुत अच्छी तरीके से सोचा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें कोई दर्द नहीं है, किसी को भी तो नहीं दिए, कोई अकेले को थोड़ी नहीं है, किसी को नहीं दिए, हमें कोई दर्द नहीं है। हम बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ है और बीजेपी के साथ ही रहेंगे। उन्होंने टिकट नहीं दी, हम अपने इंडिविजुअल लड़ रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई किसी को भी दिए, नहीं, किसी को नहीं दी। हम बीजेपी के साथ थे, हैं और रहेंगे। बीजेपी के साथ होते तो चुनाव ही नहीं लड़ते ना। चलो, बीजेपी की चुनाव ही नहीं लड़ रही नगर पालिका का, तो हम भी नहीं लड़ते हैं। चलो, हमने भी ये कहा था कि अगर बीजेपी किसी भी भाई को टिकट देगी, हम उसके साथ उसके समर्थन में ही रहेंगे, उसके अपोजिट नहीं उतरेंगे। हमने पहले ही ये घोषणा कर दी थी। अनफॉर्चुनेटली बीजेपी ने टिकट नहीं दी। हमने अपने सभी भाइयों से, जिन्हों से हमने विचार कर रखे थे, सभी से विचार किया और उन्होंने कहा कि भाई आप इलेक्शन में कूदिए, तो हम इलेक्शन में आए। बीजेपी के लोगों से आपकी अभी बातचीत हुई होगी, मैंने ऐसे सुना है टिकट के लिए रुपए मांगे जा रहे थे। नहीं, मैंने तो ऐसा कहीं नहीं सुना कि रुपए मांगे गए, हमसे तो ऐसा कहीं नहीं सुना। एक बीजेपी ना बहुत अच्छी पार्टी है और वो सभी लोगों को, सभी अपने भाइयों, सभी को साथ लेकर छत्तीस बिरादरी की पार्टी है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा लुटता है, पिटता है और मरता है वो स्वर्णकार मरता है। हमने देखा है हर दूसरे या तीसरे दिन किसी न किसी स्वर्णकार को लूट लिया जाता है अथवा उसको मार दिया जाता है। स्वर्णकारों के लिए कमलेश ज्वेलर हत्याकांड के समय एक मुद्दा उठा था कि स्वर्णकारों को लाइसेंस बंदूकें मिले। इसके लिए आपने कितनी प्रयास किया है? हमने प्रयास करे थे, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो पाए हैं लाइसेंस के बारे में। लेकिन प्रशासन का रुख हमारे साथ बहुत अच्छा रहा, भिवाड़ी प्रशासन का, और उसमें हमने काम भी किया था। और उन्होंने जितने भी उनके मुलजिम थे सभी उसमें अरेस्ट हुए हैं और उसमें माल रिकवर भी करवाया है। प्रशासन का हमें बहुत सहयोग मिला उसमें। नगर पालिका की जो पूर्व चेयरमैन थी मनीता गर्ग, उनका कार्यकाल कैसा रहा पिछले 5 साल का? देखिए, सबका अपना अपना विवेक होता है, सभी अपने काम अच्छे से करते हैं और हमारा भी विवेक है, उनका विवेक है। जैसे जैसे उनके संज्ञान में उन्होंने काम किया, हमारा संज्ञान में जो भी काम आएगा हम अपने विवेक से काम करेंगे, पर हम अपने सभी भाइयों के साथ मिलकर काम करेंगे। हम सड़क पर बैठकर काम करेंगे, ना कि हम दफ्तरों में बैठकर काम करेंगे। हमारा तो मेन उद्देश्य यही है कि अपने समाज का, अपने ताउड़ू के शहर के विकास का उत्थान करना, उनको उठाकर एक एक गलियों को, एक एक पार्कों को, एक एक गलियों चौराहों को और ट्रैफिक व्यवस्था को और अपनी पार्किंग व्यवस्था को, अपनी सीवर की समस्या है, हम उनको सुचारू रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से उसका काम करेंगे। मनीता गर्ग का कार्यकाल कैसा लगा? सीधा सीधा बताइए कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया या नहीं किया, और काम कराया तो कितना कराया और क्या क्या कराया, और नहीं कराया तो क्या क्या नहीं कराया। मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सभी अपने विवेक से बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं किसी के विवेक के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। पिछले 5 साल के अंदर नगर पालिका तावड़ू के अंदर कौन कौन सी समस्याएं रही जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिनका सोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है? देखिए, जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं हर दिन नई चीजें उत्पन्न होती है। पुरानी समस्याओं की बात कर रहा हूँ। मैं भी बतला रहा हूँ, हर दिन नई चीजें उत्पन्न होती है। पिछले 5 सालों में उन्होंने काम भी किया तो हर चीज नई उत्पन्न हुई है। अभी काफी चीजें हैं जिनको हम सुधार भी करेंगे। मैं पिछले 15 साल से नगर पालिका के अंदर, तावड़ू के अंदर आता रहता हूँ और यहाँ देखता भी रहता हूँ, इस क्षेत्र को संभालता भी हूँ। मैंने हमेशा नगर पालिका तावड़ू की जो सड़कें हैं टूटी मिली है, गलियों की हमेशा शिविर भरे मिले हैं पानी के। और मैं बात करूं तो किसी के भी जल सुबह और शाम नहीं आते, हमेशा रात को आते हैं। ये समस्या 15 साल से ऐसी है, तो मनीता गर्ग ने तो ये काम किया ही नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता करा या नहीं करा, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ हम अपना काम जो करेंगे बहुत ईमानदारी से करेंगे और एक इसका ना पूरा खाका तैयार करेंगे। चलो, मैं सिंपल सा सवाल पूछ लेता हूँ, आपकी टक्कर किससे मान रहे हो आप? मेरी टक्कर किसी से नहीं है, मेरा किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। हृदय में तो ठान रखा होगा ना कि ये एक आदमी है जो मुझे रोक रहा है, कहीं ना कहीं टक्कर दे रहा है। मेरा कोई मुकाबला नहीं है, मेरे साथ मेरा प्रभु है, मेरे साथ मेरी जनता है, तो वे सब मेरे साथ है, तो मेरे साथ किसी का मुकाबला ही नहीं। का आंकड़ा क्या है कि 10 प्रत्याशी खड़े हैं, 4 आपकी ही कास्ट से है और 5 ये जो आपकी ही कास्ट से है वो लेकिन जनरल के अंदर शादी कर ली उसने। तो ये टांग अड़ाई जा रही है, आपकी खींची जा रही है या फिर कुछ और है?
देखिए ये तो जनता है, सब कुछ समझती है कि किसका हक कहाँ कौन ले रहा है। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जनता ने मुझे अपना प्यार दे रखा है, बहुत अच्छे दिलों से खूब सम्मान दे रही है, और जनता मुझे जिताकर नगर पालिका के चेयरपर्सन पर मेरी वाइफ को बैठाएगी। जो पूर्व चेयरमैन थी मनीता गर्ग, ना तो उन्होंने अभी तक कैमरे लगवाए हैं, ना सुरक्षा गार्ड तैनात कराए हैं। मैं पूरी नगर पालिका तावड़ू के जो मार्केट है उसके अंदर घूम चुका हूँ, तो ये तो मनीता गर्ग का फेलियर है ना। आप इसको खुलकर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? देखिए मैं इसको नहीं कह सकता, मैं इस पर कमेंट्स नहीं करूंगा, लेकिन हाँ हमने ये सोच रखा है कि हम सारे वो काम करेंगे। महिला सुरक्षा पर भी सीसीटीवी कैमरे हैं, जितने भी हमसे काम हो सकते हैं दिन रात एक लगाएंगे और पूरी तरह से निस्वार्थ भाव होके हम काम करेंगे इस पर। पिछले 10-12 दिनों से मैं मनीता गर्ग के पीछे भी हूँ और मैं ढूंढता फिर रहा हूँ कहाँ मिल जाए वो, लेकिन वो कभी फरीदाबाद फोन जाता है, कभी कहीं बोलती है। मनीता गर्ग क्या 5 साल से यही थी या 5 साल भी गायब रही थी? नहीं देखिए ये सबका अपना अपना निजी वो है कि वो अभी कहाँ पर है, लेकिन उन्होंने वो उस समय तो अपने ऑफिस में रही होंगी, जब भी तो कुछ वो उनकी दिनचर्या रही है, और वो तो उनके ऑफिस वाले ही बता पाएंगे कि वो कहाँ रही थी। मैं तो अपना ही कह सकता हूँ कि वो उनका निजी मसला है, अभी वो है कहाँ। ये थे मेरे साथ पूनम जी के पति श्री मनोज सोनी जी। काफी कठिन सवाल पूछे हैं मैंने, और हो सकता है कि आने वाले प्रत्याशियों से इनसे भी कठिन सवाल पूछूं। आप बने रहिए NKRJ भारत न्यूज के साथ।